हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। तो आज हम लोग 12th का जो है वो पहला चैप्टर यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। है तो ऐसे सॉलिड स्टेट बट वो जेई एडवांस का पार्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, मेंस और नीट में जो आने वाले जो चैप्टर्स है पहले उन्हें कवर करेंगे और लास्ट में जा करके हम लोग जेई एडवांस के जो भी बचे हुए चैप्टर्स होंगे उन्हें करेंगे, ठीक है। और जो आज लेक्चर 1 है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आज पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, बेसिक्स पे चलेंगे एकदम, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जीरो एकदम, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये आज हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ेंगे। तो किताब कॉपी ले लो, एकदम आराम से बैठ जाओ, अच्छे से इसको पढ़ना है, क्लियर है। और हाँ, एक बार थोड़ा वो लाइक वाइक बटन जो होता है और सब्सक्राइब जो बटन होता है उसको कुछ किया जाता है, मुझे नहीं पता, तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता है, वो कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा क्या बोल सकते हैं, एनर्जी मिलता है। तो चलो आज का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसे, पहला व्हाट इज सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर क्या है। बोलेंगे सर ये क्या मैटर, क्या आप पढ़ा रहे हैं, फालतू में है कि नहीं, नहीं समझते हैं थोड़ा, ठीक है। बेसिक्स पे थोड़ा चलते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहला बात, मैटर हमें पता है कि क्या है। मैटर क्या होता है, जो भी कोई एक सब्सटेंस हो, ठीक है, जिसके पास मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जिसके पास मास है और वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उन्हें मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंसेस एंड देन मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एनी वन टाइप ऑफ, कोई भी एनी वन टाइप ऑफ मान लेते हैं हम लोग से बनते हैं, एनी वन टाइप ऑफ व्हाट एलिमेंट, जैसे कि O2। O2 क्या है, दो ऑक्सीजन एटम से बना है तो ये प्योर सब्सटेंस है। O3 हो गया, S8 हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। CO2 देखिए ये कंपाउंड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे वो बाद में आप लोग 11th में पढ़े ही होंगे तो उस पर नहीं जाते हैं, अभी मिक्सचर्स पे आते हैं क्योंकि हमारा सॉल्यूशन इधर है, ठीक है। तो अब एक होता है मिक्सचर। अब क्या किया आपने, दो प्योर सब्सटेंसेस लिए, दो या दो से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने प्योर सब्सटेंसेस लिया और फिर उस प्योर सब्सटेंसेस को आपने कर दिया मिक्स। क्या कर दिया, मिक्स। दो प्योर सब्सटेंसेस लिया, उसे क्या किया, मिक्स। तो जैसे ही उस आपने मिक्स किया तो आपका क्या प्रिपेयर हो गया, मिक्सचर। क्या प्रिपेयर हो गया, मिक्सचर। अब दो भी ले सकते हैं, दो कंपोनेंट से ज्यादा भी ले सकते हैं, मान के चलते भी फिलहाल दो ले रहे हैं, जैसे चीनी और पानी ले लिया, यानी H2O प्लस सुक्रोज, यानी या फिर शुगर भी बोल सकते हैं आप अभी, ठीक है। तो इनका जब आप मिक्सचर बना दिए तो वो क्या बन गया, मिक्सचर। या फिर आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O ले लिया, तो ये भी एक हमारा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। जो आप घर पे भी कोई दो प्योर सब्सटेंस लें उसको मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब मिक्सचर भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। कितने टाइप के होंगे, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक डब्बा, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को आपने लिया, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक मिक्सचर प्रिपेयर किया, ठीक है। जैसे कि तो किसका किसका मिक्सचर है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, H2O लिया, यहाँ पे क्या लिया, H2O लिया है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सैंड मिला दिया और फाइन पार्टिकल्स एकदम मिला है, कितना, फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। और सेकेंड वाले में जो हमारा होमोजीनियस है उसमें हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड वाला जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया, ठीक है। तो उस वाले पे देखते हैं क्या क्या, इस पे जो हम लोगों ने बनाया वो बनाया NaCl प्लस H2O। तो मन में आएगा कि सर दोनों तो सेम ही है, दोनों तो H2O के अंदर ही मिक्स्ड है, तो दोनों अलग कैसे हो गए, एक हेट्रोजीनियस कैसे हो गया, एक होमोजीनियस कैसे हो गया। तो समझते हैं हेट्रोजीनियस किसे बोलते हैं और होमोजीनियस किसे बोलते हैं। जैसे ही आप सॉल्यूट किसके अंदर डालते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूट जो ऊपर से आप मिक्स कर रहे हैं, अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट पे उतना दिमाग नहीं, H2O में आप डाल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या, सैंड का फाइन पार्टिकल्स एंड NaCl और H2O आप मिक्स कर रहे हैं दूसरे वाले कंटेनर में, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या किया, मिक्स किया, तो क्या होगा बताइए। तो इस वाले में आपको क्या दिखाई देगा कि जो सैंड है वो ज्यादा अमाउंट में कहां पे प्रेजेंट होंगे, बॉटम में, और थोड़े बहुत जो फाइन पार्टिकल होंगे वो यहां दिखेंगे।
यानी यहाँ पे ज्यादा सैंड है नीचे में और ऊपर में बहुत कम पार्टिकल है सैंड के। बट जैसे आप NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे, वहां पे NaCl का हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वाटर के अंदर। मतलब आप जहां भी 1 यूनिट वॉल्यूम, अगर आप यहां से 1 यूनिट वॉल्यूम अगर आप यहां से निकालेंगे, तो अगर आपको यहाँ 4 पार्टिकल मिल रहा है तो इधर भी आपको 4 ही मिलेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? हेट्रोजीनियस में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जो आप मिक्स कर रहे होते हैं, अभी वो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट बाद में, जो भी आप मिक्स कर रहे होते हैं H2O में मान लेते हैं, H2O एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जैसे ही पार्टिकल्स को आप मिक्स करते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा किसके साथ? वाटर के साथ। लेकिन होमोजीनियस में क्या होगा? वो यूनिफॉर्मली क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। जैसे NaCl यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि NaCl आप उसको अगर पीते हैं, तो अगर आप नमकीन पानी पी रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी, सब होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो जैसे आप उसको एक एक सिप लेते हैं, तो होता क्या है कि जो पहला जो आप सिप लेंगे, उसमें जितना आपको क्या लगेगा, जितना आपको नमकीन लगने वाला है पानी, वो लास्ट सिप भी उतना ही लगेगा। दैट मीन्स क्या है? पहले सिप और आखिरी सिप में जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्या बोल सकते हो आप, जो NaCl था वो क्या था? सेम, यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन है। बट रेत वाले में ऐसा नहीं होगा, अगर वो पीना नहीं है लेकिन, ठीक है। NaCl वाला NaCl वाले को तो पी सकते हैं, बट इसे नहीं पी सकते रेत वाले को, ठीक है। तो रेत वाले में क्या होगा, जैसे कि आप देखेंगे, आप मान लेते हैं ऊपर से, यानी इस वाले जगह से ऊपर से अगर आप 1 ml वाटर निकालते हैं, ठीक है, और नीचे से 1 ml वाटर निकालते हैं, तो इसमें कम सैंड पार्टिकल्स होंगे और यहाँ ज्यादा सैंड पार्टिकल्स होगा, यानी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होगा। दैट मीन्स heterogeneous mixtures are those mixtures which do not have, आप लिख सकते हैं, heterogeneous mixtures are those which do not have uniform composition, उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। मतलब अच्छे से सैंड या फिर जो भी पार्टिकल्स आप मिक्स करें वो मिक्स नहीं होंगे, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे। और होमोजीनियस में क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी आप मिक्स कर रहे हो H2O के अंदर, ठीक है। तो होमोजीनियस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर इन विच the substance is uniformly mixed or have uniform composition. Simple. Homogeneous mixtures have uniform composition and heterogeneous mixtures have do not have uniform composition. यहाँ कोई uniform composition नहीं होगा और यहाँ पे क्या होगा? uniform composition होगा। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन अब 12th वाले चैप्टर में जो कि है लिक्विड सॉल्यूशन, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? होमोजीनियस। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा क्या है सॉल्यूशन, जो आप पढ़ने वाले हैं, तो सॉल्यूशन इज व्हाट? अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ रहे होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को नहीं पढ़ेंगे। हम किन्हें पढ़ेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें जो आप बाहर से कुछ मिक्स करें, जिसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, किसके अंदर? एक सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट को जब हम लोग मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूट क्या होता है? यूनिफॉर्मली क्या होता है? पूरे सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है। ऐसे हम मिक्सचर्स को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनमें क्या चेंजेस होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इन्हीं का वेरिएशन हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर इन विच कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। पूरे मिक्सचर में वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? सॉल्यूशन का यहीं पे आप देख सकते हैं क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। अब इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया, बट फिर भी आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर which have uniform composition throughout, uniform composition throughout the mixture, ठीक है। और इनका डेंसिटी भी क्या होता है? एक जैसा होता है। डेंसिटी भी इनका यूनिफॉर्म डेंसिटी होता है, पूरे सॉल्यूशन का यूनिफॉर्म डेंसिटी होता है, ठीक है। ये भी आप
लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द क्या है मिक्सचर। क्लियर है, इतना दूर क्लियर है आप लोगों को कि सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है। तो अब है क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी हमारे मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब आपने अगर सॉल्यूशन बना उसमें कितने कंपोनेंट ऐड किए, एक दो, एक से तो बनेगा ही नहीं, कम से कम मिनिमम दो चाहिए, दो तीन चार पांच कितने हैं, तो इनके बेसिस पे कितने तरह के हमारे क्या होते हैं सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं बाई, बाई मतलब क्या हुआ टू, टू मतलब इसमें दो कंपोनेंट होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके पास क्या हो दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट, जो कि मिनिमम है, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब वो दो कंपोनेंट होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है सॉल्यूट। इसको आगे जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे कि किसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और किसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल क्या है एक सॉल्यूट होगा और अगर एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट और एक क्या है सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट अगर होता है तो हम इसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्वेंट क्या है जिसमें, या बोल सकते हो जिसके अंदर आप, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा डिसॉल्व होगा, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है जो डिसॉल्व होता है, ऐसे डेफिनेशन के लिए, ठीक है, अभी समझने के लिए। सॉल्वेंट क्या है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट क्या है जो डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब कौन सॉल्यूट की तरह काम करेगा, कौन सॉल्वेंट की तरह, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या और सॉल्यूट क्या है देखते हैं आगे, ठीक है, इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए दो, तो बाइनरी। जैसे इसके एग्जांपल अगर सिंपल देखें तो NaCl प्लस H2O, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। NaCl प्लस क्या है H2O, एक बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि H2O इसमें एज अ सॉल्वेंट काम करता है और NaCl एज अ सॉल्यूट। ये हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं, अभी परेशान नहीं होना, आप लोग भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एक हो गया NaCl प्लस H2O, देखिए इसमें दो ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है प्लस होमोजीनियस मिक्सचर है, तो दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और बाइनरी सॉल्यूशन को अभी इन डिटेल भी आगे पढ़ना है हम लोगों को, अभी बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन के बाद आता है टर्नरी सॉल्यूशन। क्या आता है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होगा तीन कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे तीन कंपोनेंट होंगे, थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स तीन कंपोनेंट होंगे उसके अंदर। अगर तीन कंपोनेंट होता है तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे उसे टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं, टर्नरी सॉल्यूशन किसे बोलेंगे जिनमें कितने कंपोनेंट होंगे हमारे पास तीन कंपोनेंट। जैसे नमक पानी था, ये क्या था NaCl प्लस H2O, नमक पानी है। अब उसमें आपको मन का नींबू डाल दे थोड़ा तो क्या बन जाएगा लेमोनेड बन जाएगा। तो आपने क्या किया NaCl लिया, NaCl में आपने क्या डाला H2O डाला, प्लस आपने इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, आपका मन है शुगर डाल दिया। तो शुगर डाल देने से क्या हुआ अब ये ORS का घोल बन गया लगभग, ठीक है, ऐसा टाइप का हो गया NaCl प्लस H2O प्लस शुगर, या फिर आप लेमन जूस भी, आपका ये आपका प्रेफरेंस है, ठीक है। एक क्या होता है इसके बाद इसी तरीके से क्या होता है टर्शियरी सॉल्यूशन। क्या होता है टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी सॉल्यूशन में क्या होगा कितने कंपोनेंट होंगे चार, कितने कंपोनेंट होंगे फोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो चार कंपोनेंट होंगे तो क्या हो जाएगा चार कंपोनेंट होगा तो क्या होगा टर्शियरी सॉल्यूशन। अब जो लोग कंप्लेन कर रहे थे सर नींबू नहीं डाले आप, अब नींबू भी आप डालिए, अब पूरा एकदम लेमोनेड बनाइए। NaCl प्लस H2O प्लस क्या है शुगर प्लस लेमन जूस, सब आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गया ये टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो टर्शियरी सॉल्यूशन क्या हुआ जिसमें चार कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट, ठीक है। अब आपका जो डाउट होगा कि सर इसमें तो हम पहचान गए कि H2O क्या है एज अ सॉल्वेंट है, NaCl सॉल्यूट है, बट ऐसा अगर मान लेते हैं ये तीन कंपोनेंट या चार कंपोनेंट है उसमें कैसे पहचानते हैं हम लोग कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो ये भी अभी आएंगे। बट अभी जो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने टाइप के सॉल्यूशन हुए, और भी हो सकते हैं बट अभी 3, बाइनरी, टर्नरी और क्या है बाइनरी, जिसमें 2 कंपोनेंट, टर्नरी मतलब 3 कंपोनेंट और टर्शियरी मतलब टोटल 4 कंपोनेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये, और इसमें भी हमें सब नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस है ना टर्नरी है ना टर्शियरी है, हमारे सिलेबस में क्या है बाइनरी सॉल्यूशन, इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में इन डेप्थ इसके बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सॉरी कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 3, बाइनरी, टर्नरी और टर्शियरी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट में सॉल्यूट है, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट है, या क्या है इसका मतलब, क्या समझते हैं हम लोग? ठीक है, तो देखिए इसके बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है जिसमें क्या होगा? सॉल्यूट वेरी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा, वेरी वेरी प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, यहां पे अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर आपने सॉल्यूट बहुत कम डाला, जैसे 1 लीटर वाटर लिया है, आप उसमें 1 पिंच आपने क्या किया? NaCl नमक ऐड कर दिया, या 1 पिंच आपने शुगर ऐड कर दिया, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? डाइल्यूटेड, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है बहुत कम है, आप उसको पीजिएगा तो आपको वो नमकीन या मीठा पानी नहीं लगने वाला है। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। यानी अगर आप सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम रखते हैं एज कंपेयर टू क्या है? सॉल्वेंट का अमाउंट, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर दूसरा टाइप का सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल सा मीनिंग है कि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 2 या 3 चम्मच नमक डाल दिया, यानी यहाँ अमाउंट ऑफ क्या होगा? यहाँ अमाउंट ऑफ जो हमारा सॉल्यूट होगा वो बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? पहले वाले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया, और 1 लीटर वाटर लेने के बाद आपने क्या किया? उसमें 2 से 3 चम्मच अब नमक डाल दिया, अब उसको आप पीजिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा वो नमकीन लगेगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यानी क्या होगा? अमाउंट ऑफ solute is quite high in this solution। इसमें बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड टाइप आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सब बेसिक डेफिनेशन है, ऐसे इससे कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा IIT JEE या नीट में बहुत कि ये इसका डेफिनेशन पूछ लेगा, बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए। हाँ, लेकिन 12th के बोर्ड का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां ये पूछा जा सकता है। अब आता है तीसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो इस पे बात करते हैं। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलना है। आपने क्या किया? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्वेंट लिया आपने, इस सॉल्वेंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं। तो मान लीजिए पहले आपने क्या किया? इस सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, पहले आपने इसका 10 ग्राम ऐड किया, मिक्स हो गया। मान लेते वो टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, वो मिक्स हो गया। फिर आपने उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, वो भी क्या हो गया? कंप्लीटली मिक्स हो गया इस सॉल्वेंट के अंदर। मान लेते हैं सॉल्वेंट आपने 1 लीटर लिया, लेकिन जैसे ही आपने 25 ग्राम, मान लेते हैं 25 ग्राम भी डाला, ये भी कंप्लीटली क्या हो गया? मिक्स हो गया उसके अंदर सॉल्यूट। लेकिन जैसे ही आपने 26 ग्राम आपने ऐड किया, अब वो क्या हो रहा है? उसमें घुल नहीं रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 1 ग्राम जो आपने एक्स्ट्रा डाला वो अनडिसॉल्व होकर के कहा? इस सॉल्वेंट के नीचे जाकर के ये 1 ग्राम क्या होगा? ये 1 ग्राम जाकर के अनडिसॉल्व्ड रह के वहीं पे जाके सेटल हो जाएगा बॉटम में। बाकी के 25 ग्राम जो होंगे उस सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। यानी एट 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है उसका सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम ही 1 लीटर सॉल्वेंट में क्या है? मिक्स हो रहा है। यानी अब जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है
25 ग्राम डालने के बाद 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर एट 30 डिग्री सेल्सियस, अब इससे ज्यादा सॉल्यूट हम इसमें मिक्स कर नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पे 25 ग्राम सॉल्यूट ऐड करने पे 1 लीटर सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूशन क्या होगा, वही सॉल्यूशन हमारा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मिक्सिंग और बढ़ जाएगा, और फिर अगर आप उसमें डालते गए और भी सॉल्यूट तो वो मिक्स होते जाएगा। लेकिन एक लिमिट आएगा जब आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, सॉल्यूट अब उसमें और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, वो हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उतनी की हमें जरूरत है नहीं, बट वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अब इसके बाद भी अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर 30 से 40 कर दिया, 50 कर दिया, तो मान लेते हैं 25 के बाद 30 ग्राम तक वो मिक्स हुआ। अब अगर टेम्परेचर आप 60, 70, 80 करें बट इससे ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा है, यानी कि अब 30 ग्राम से ज्यादा मिक्स नहीं होगा, तो वो वाला जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। तो दो टाइप से हम सॉल्यूशन, दो डिफरेंट टाइप से हम लोग पढ़े कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, तीन, बाइनरी, टर्नरी, टर्शियरी, आगे भी हो सकते हैं इसके आगे, जो हमारा 5 कंपोनेंट भी हो सकता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, कम है या बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके बेसिस पे। अगर तो बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो डाइल्यूट, अगर ठीक ठाक लेवल पे है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिए तो आपको हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसके बाद। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट्स हो, सिर्फ कितने कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट्स। तो बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो दो कंपोनेंट जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब यही हम लोग सीखेंगे कि अगर दो कंपोनेंट है तो किसे सॉल्यूट बोलेंगे और किसे सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले आते हैं सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, कंपोनेंट और केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट या लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, तो बस सॉल्वेंट में क्या होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो कंपोनेंट जो कि क्या है, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। बस सेम डेफिनेशन होगा, जहां लेसर है बस वहीं पे क्या हो जाएगा, लेसर के जगह पे बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, प्रेजेंट इन व्हाट, लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन। यानी अगर लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉल्यूट, और लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉल्यूट, जैसे सॉल्वेंट। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे NaCl प्लस H2O, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम पानी लिया, ठीक है, ml नहीं बोल रहे, 100 ग्राम ले सकते हैं आप, ठीक है, 100 ml या 100 ग्राम बराबर है। और उसमें आपने क्या किया, 5 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि H2O क्या है, ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा मोर अमाउंट में, ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में। और NaCl जो है हमारा वो किस में है, लेस अमाउंट में है। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा NaCl क्या होगा, सॉल्यूट, और ये जो H2O होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। यहाँ तो बहुत आसान है क्योंकि अमाउंट देख के बता रहे हैं, बट कहीं कहीं ये अमाउंट आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। तो ये अमाउंट मास के टर्म्स में या वॉल्यूम के टर्म्स में निकालने में आपको थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। जब अगर दोनों का मास इक्वल दे दे, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास इक्वल दे दे, या दोनों का वॉल्यूम इक्वल दे दे, तो अब हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल आपको देखते हैं, ठीक है, आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया, और आपने क्या लिया, H2O। आप दोनों ही इसे क्या लिए, 100 ml, और ये भी क्या लिया, 100 ml, है कि नहीं, दोनों आपने 100 ml लिया, ठीक है।
इथेनॉल भी 100 ml और H2O भी आपने 100 ml लिया। अब बताइए कि इनमें से कौन सा हमारा क्या है सॉल्यूट और कौन सा हमारा क्या है सॉल्वेंट। तो कैसे बताएंगे बताइए। यहाँ तो अमाउंट क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेम। तो आप क्या बोलेंगे कि सर NaCl पहले लिखे थे तो वो सॉल्यूट था, तो यहाँ इथेनॉल भी सॉल्यूट होगा। मान लीजिए वो सही भी हो जा रहा है, तो क्या ये मेथड है? नहीं, ये तो तुक्का हो गया। यानी आपको अमाउंट बताना है, बट यहाँ अमाउंट वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है और वॉल्यूम दोनों का इक्वल दिया है। तो हम अमाउंट निकाले कैसे? तो सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है अमाउंट निकालने का, वो होता है या तो आप मोल निकाल ले या मोल फ्रैक्शन, या तो मोल या तो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये अमाउंट निकालने का सही तरीका है। यानी किसी का मोल अगर क्या है ज्यादा या मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो सॉल्वेंट है, और किसी का मोल या मोल फ्रैक्शन कम है तो वो क्या है सॉल्यूट है। तो इसे मोल कैसे निकालें? तो मोल के लिए क्या ये फिर बोलेंगे सर बाएं हाथ का खेल है, यूं करके देता हूं, n बराबर v बाय 100 ml सर, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा। सॉरी उल्टा बोल दिए, एक सेकेंड, ओवर एक्साइटेड आपको गलत करने के लिए। ठीक है, देखिए v बाय क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। आप ये लगाएंगे, बोलेंगे सर एनटीपी पे होगा, तो चलिए मैं बोल भी दिया कि एनटीपी पे, ये सॉल्यूशन आपने एनटीपी पे बनाया है। तो आप क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या कि ऊपर 100 लिख दें और इसको 22400 कर दे दोनों ml में, और ये मोल निकल जाएगा। और इसको भी ऐसे ही, तो दोनों का मोल भी बराबर हो जाएगा सर। तो यानी ये दोनों का मोल बराबर है तो कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं इसके लिए। क्यों? ये फॉर्मूला का लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? पहला तो एसटीपी एनटीपी पे कहीं पे लगता है ये सब फॉर्मूला, ठीक। दूसरा ये गैसियस के लिए लगता है, H2O इज नॉट अ गैस एंड इथेनॉल इज ऑल्सो नॉट अ गैस, दोनों लिक्विड है, तो इसके लिए आप नहीं लगा सकते हैं ये फॉर्मूला मोल निकालने का। तो फिर मोल निकालेंगे कैसे? तो मोल का और भी फॉर्मूला होता है। क्या क्या फॉर्मूला होता है आप बताइए, मोल का और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? तो मोल का फॉर्मूला होता है मास के टर्म्स में और एक नंबर के टर्म्स में। गिवन मास बाय मोलर मास भी आप लगा सकते हैं, या फिर n बाय Na भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम गिवन मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो गिवन मास कितना होगा? तो इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का मास 1 ग्राम के बराबर। तो 100 ग्राम का मास 100 ml का मास 100 ग्राम के बराबर बाय 18, ये 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। और इथेनॉल का आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। मान के चलते उसका डेंसिटी 0.9, थोड़ा कम ही होता है वाटर से, 0.9 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो इसका क्या होगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मास जो आ जाएगा इसका आ जाएगा 90 ग्राम। अब इसका मोल्स कैसे निकलेगा? तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास 90 बाय मोलर मास 46 होता है इथेनॉल का, तो लगभग अप्रॉक्स 1.9 या बोल सकते हैं 2 के आसपास आएगा। यानी यहाँ जो हमारा इथेनॉल का मोल्स आया है वो आया है 2 के आसपास, और वाटर का मोल कितना है 5 के आसपास। यानी ये हमारा वाटर जो है वो क्या है इस केस में मोर अमाउंट में है, और ये इथेनॉल हमारा क्या है लेस अमाउंट में है। तो जो हमारा मोर अमाउंट में है वो क्या होगा सॉल्वेंट, यानी इस बार H2O हमारा क्या है सॉल्वेंट, और इथेनॉल क्या है सॉल्यूट। क्लियर है? तो अगर मास इक्वल दे दे या वॉल्यूम इक्वल दे दे, तो मास या वॉल्यूम से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो सिंपल आपको क्या करना है मोल निकाल लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अमाउंट से क्लियरली दिख रहा है, जैसे यहाँ 5 ग्राम और या 100 ग्राम, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि H2O ज्यादा है, दैट मीन्स ये सॉल्वेंट होगा। और क्लियरली अगर नहीं देख पा रहे हो तो सिंपल मोल निकाल लो। ठीक है, वो ऐसा हिंट क्वेश्चन में देता है। क्लियर है कि नहीं? तो बाइनरी सॉल्यूशन कितने से बनते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है? जो कम अमाउंट में या कम मोल्स में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज्यादा अमाउंट या ज्यादा मोल्स में प्रेजेंट हो किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है कि नहीं? अब इसी के बारे में थोड़ा एक और पॉइंट आगे पढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आप किससे बना रहे हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किससे बना रहे हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना रहे हैं। तो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन होता है और जो हमारा सॉल्वेंट होता है, इनका फेज जो होता है, या फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं फेज, या फिर बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, फेज या फिजिकल स्टेट क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या होता है? फेज या फिजिकल स्टेट सेम होता है। तो वो पीछे वाला एग्जांपल अभी लेते हैं। जैसे NaCl आपने लिया, ठीक है, NaCl को आपने किस में ऐड किया? H2O। तो मान लेते हैं ये H2O लिक्विड फॉर्म में है हमारा, ठीक है, और NaCl किस फॉर्म में है? सॉलिड। तो जो आपका सॉल्यूशन बना वो क्या बना? NaCl सॉल्यूशन।
NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना हमारा, या इसको सॉल्ट सॉल्यूशन भी आप सिंपल टर्म्स में, कॉमन टर्म्स में आप इससे सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इसका फेज क्या होगा, इसका फेज यानी फिजिकल स्टेट क्या होगा, ठीक है, इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा NaCl एक्वस सॉल्यूशन का, क्या वो लिक्विड होगा, क्या वो सॉलिड होगा, क्या उसमें सॉलिड या लिक्विड दोनों प्रेजेंट होंगे, क्या होगा, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का फेज क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, तो NaCl भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। कैसा होगा, लिक्विड। तो बोलेंगे सर ये सॉलिड कहाँ गया, तो ये सॉल्यूट, ये जो सॉलिड है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। और जो भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हैव, होमोजीनियस सॉल्यूशन हैव सिंगल फेज, उनका सिंगल फेज होगा, सिंगल फिजिकल स्टेट होगा, सिंगल, आइदर लिक्विड हो सकता है, आइदर गैस हो सकता है, आइदर सॉलिड हो सकता है जो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है कि नहीं। यानी अभी मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ अभी पहले क्या समझे कि सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो फेज होगा वो सेम होगा, फिजिकल स्टेट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और NaCl और H2O को जब मिलाया हमने, तो यहाँ NaCl सॉलिड स्टेट में है और H2O किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो ये H2O क्या है, सॉल्वेंट की तरह अगर सर्व कर रहा है, तो जो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। इन दोनों का सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का दोनों फेज जो होगा वो दोनों क्या होगा, सेम। और सॉल्यूशन का सिंगल फेज होता है, यानी एक ही स्टेट में वो होगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखते हैं इसके बाद, यहाँ पे देखिए ये NCERT का आपका टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, मेनली अगर हम समझे तो कितने टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे जनरली 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला गैसियस सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का बात हो रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसे होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप एक टर्म बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ये याद रखिएगा, आपने एक टर्म बोला गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन जैसे ही आपने बोला, यानी आप सॉल्यूशन कैसा ले रहे हैं, गैसियस, यानी आपका सॉल्यूशन किस फेज में है, गैस फेज में है। और अगर सॉल्यूशन गैस फेज में है, दैट मींस आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, गैस होगा। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो इस टेबल में जितने भी सॉल्वेंट है सब क्या है, गैस है। अब गैस में आप क्या क्या मिक्स कर सकते हैं सॉल्यूट के फॉर्म में, तो जो सॉल्यूट होगा या तो आइदर गैस, आप गैस डाल सकते हैं, या तो लिक्विड डाल सकते हैं, या तो फिर सॉलिड डाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो देखिए, आपने एक कंटेनर मान लीजिए लिया, आपने क्या किया, कंटेनर लिया, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया है, इस कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर है आपने इसके अंदर ले लिया है गैस, इस कंटेनर के अंदर ले लिया है गैस, और ये गैस एज अ सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे सर्व कर रहा है। अच्छे से इसको समझना है, एज अ सॉल्वेंट इसको सर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जो कि गैसियस स्टेट में है, ये उड़ भी रहा होगा इधर उधर, सब जगह होगा, ऐसा कोई लिक्विड टाइप तो होगा नहीं ये पूरा। और इसमें आपने बाहर से क्या डाला, एक सॉल्यूट डाला, और सॉल्यूट का भी फिजिकल स्टेट कैसा है, गैस। तो सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, गैस इन गैस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, एग्जांपल कौन सा है, तो एयर आप देखिए, एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन वहां पे क्या करता है, एज अ सॉल्वेंट सर्व कर रहा होता है। उसमें ऑक्सीजन हो गया या आर्गन हो गया, ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%, आर्गन बहुत कम होता है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, 0.03 CO2। तो जो तुम्हारा क्या है, CO2 हो गया या फिर O2 जो हो गया, ये सब किसके तरह काम करते हैं, वो किसके तरह काम करते हैं, एज अ सॉल्यूट। और नाइट्रोजन किसके तरह काम करता है, एज अ सॉल्वेंट। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, या एयर बोल सकते हैं, वो क्या है, गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप फिर से सॉल्यूशन बना रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन इस बार सॉल्यूशन में फिर से आपका सॉल्वेंट कौन है, गैस। सॉल्वेंट कौन है, गैस। इस बार फिर से आप गैस ले रहे हैं और उसमें लिक्विड ऐड कर रहे हैं। मतलब आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपने लिया है गैस, और उसमें बाहर से आप क्या ऐड कर रहे हैं, लिक्विड, वो भी कम अमाउंट में, एज अ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो इस वाले सॉल्यूशन को आप क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। ऐसे कौन सा एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस।
जैसे क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाएं तो ये लिक्विड स्टेट में होता है क्लोरोफॉर्म। ये एक एनीस्थीसिया की तरह काम करता है, इसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसे एयर में छोड़ दें तो ये फोस्जीन गैस COCl2 में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, और ये एक पॉइजनस गैस है। कैसा गैस है? पॉइजनस। और N2 यहाँ पे क्या है? गैस है। और ये हमारा सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट। और ये हमारा क्या है? लिक्विड। ये हमारा सॉल्यूट है, ये कम अमाउंट में है और N2 ज्यादा अमाउंट में है। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट जो एग्जांपल होगा, लास्ट जो एग्जांपल है वो हमारा कौन सा एग्जांपल है? सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या है कि सॉलिड हम गैस में कैसे मिक्स कर सकते हैं। देखिए कैम्फर जो है, कैम्फर को आप छोड़ देंगे, कहीं भी रख देंगे तो वो इवापोरेट हो जाता है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और गैस में क्या होता है? मिक्स हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है कैम्फर के, वो जो एयर में मिक्स हुए वो कौन सा सॉल्यूशन बना है? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो ऊपर का पढ़ रहे हैं या ये तीन जो नीचे का हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला भी है, लेकिन सेकंड वाला IIT-JEE और नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन पे बात करते हैं, यही हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप देखिए, जैसे आपने बोला फिर से लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे ही आपने लिक्विड सॉल्यूशन बोला यानी सॉल्यूशन किस फेज में? लिक्विड। तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा? लिक्विड। यानी जितने भी सॉल्वेंट जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है वो सारे लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तीनों ही क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट। अब आपने लिक्विड में क्या डाला? पहले गैस, तो इसे क्या बोलेंगे? गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल जो ऑक्सीजन होता है वाटर में जो डिजोल्व होता है, इससे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वाटर से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन उसमें क्या होता है? डिजोल्व होता है। फिर लिक्विड इन लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल है। आप क्लोरोफॉर्म लिए या वाटर लिए और इथेनॉल को लिया और उसको मिक्स कर दिया, तो लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, बहुत सारे एग्जांपल है। नमक पानी, NaCl H2O, शुगर पानी यानी शुगर और H2O जो हमारा सुक्रोज होता है, ठीक है, C12H22O11, चीनी पानी मिला दिया, वो भी एक क्या हो गया? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ग्लूकोज को पानी में मिला दिया, वो भी क्या हो गया हमारा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको अभी तो डिटेल में पढ़ना है, ऐसे फिलहाल एग्जांपल के तौर पे याद करें। और सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन जैसे ही बोला, फिर से क्या है? सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, दैट मीन्स आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है, सॉल्वेंट सॉलिड है। अब आप सॉल्यूट क्या ऐड कर सकते हैं? गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, या फिर सॉलिड इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है? तो गैस आप सॉलिड में मिला रहे हैं। तो आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किया होगा, पढ़ा होगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक आप कोई मेटल लेते हैं, निकल पैलेडियम जो भी, और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को ला करके एडजॉर्ब कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। जैसे कि ये वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था, तो इस पे आकर ये एडजॉर्ब हो जाता है। तो ये देखो मेटल है, ये सॉलिड है, इसके ऊपर आके गैस डिपॉजिट हो चुका है, चिपक चुका है, एडजॉर्ब, AD एडजॉर्ब हुआ है। तो ये किसका एग्जांपल है? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में, तो मरकरी है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर सोडियम ले, सोडियम क्या होता है हमारा? मरकरी लें और सोडियम जो ले, सोडियम हमारा किस फॉर्म में होगा? सॉलिड स्टेट में। जब उन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉलिड सॉलिड और मरकरी जो होगा वो दोनों मिक्स करके एक एमलगम बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एमलगम बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी मेटल होगा उसका आगे एमलगम लगा दिया, नहीं, मरकरी के साथ वो मिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड या एलॉयज, जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? सॉलिड इन सॉलिड के। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के तीन टाइप होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो हमारा कॉम्पोजिशन होता है, जो हमारा कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उनका जो रेशियो होता है वो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कॉम्पोजिशन जो होता है यूनिफॉर्म, यानी जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? मिक्स्ड होता है, ठीक है। साथ ही साथ इनका डेंसिटी भी क्या होता है? वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। मतलब जो फर्स्ट लेयर, मान लीजिए आप फर्स्ट लेयर उठाए, लास्ट लेयर उठाए, दोनों का डेंसिटी नापा। डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो डेंसिटी भी यूनिफॉर्म आएगा। डेंसिटी की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वो क्या आएगा?
यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज के। पार्टिकल साइज मतलब जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उसका साइज का कितना हो सकता है, तो 10⁻8 -8 से 10⁻7 सेंटीमीटर साइज होता है। किसका किसका 10⁻8 से 10⁻7 सेंटीमीटर साइज होगा किसका, सॉल्यूट के पार्टिकल का। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेशन, कि अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है, किससे, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट और जो हमारा सॉल्वेंट है इन्हें हमें सेपरेट करना है, किससे, सॉल्यूशन से, दोनों को अलग करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, बट बाय केमिकल मेथड, नॉट बाय फिजिकल मेथड, नॉट बाय फिजिकल मेथड। यानी एक पॉइंट के तरह अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे कि फिजिकल मेथड्स में क्या था, बॉइलिंग हो गया, फिर फिल्टरेशन मेथड हो गया, इन सब से हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं, दोनों कंपोनेंट अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, यानी NaCl वाटर के साथ मिक्स होकर कुछ अदर नहीं बन जाता, मतलब आइडेंटिटी, डू नॉट लूज आइडेंटिटी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, नॉन रिएक्टिंग होंगे। नॉन रिएक्टिंग मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो वो कुछ थर्ड कंपाउंड बना देंगे, उनका प्रॉपर्टी एकदम ही अलग हो जाएगा। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है, इनफ्लेमेबल है, O2 जो सपोर्टर ऑफ क्या होता है, कंबशन, और एयर में हम लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान। तो क्या होता है, H2 प्लस O2 रिएक्ट किया, H2O बना दिया जो कि वाटर होता है, उसका प्रॉपर्टी एकदम ही अलग होता है, क्लियर। तो H2 प्लस O2 इज नॉट अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, क्लियर है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे जब भी सॉल्यूशन होगा तो याद रखिएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट नॉन रिएक्टिंग होंगे, मतलब जब उनका सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट का प्रॉपर्टी भी दिखेगा और सॉल्वेंट का भी प्रॉपर्टी दिखेगा उसमें, ठीक है, उनका प्रॉपर्टीज लूज नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन वेरिएशन या वेरिएशन ऑफ कॉम्पोजिशन। कहने का मतलब हम एक NaCl सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लेते हैं मैंने एक NaCl सॉल्यूशन बनाया, NaCl प्लस वाटर, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन आपने भी बनाया, तो क्या हम दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा, यानी दोनों जो नमकीन जो होगा वो क्या बराबर होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने कम नमक डाला हो या आपने कम नमक डाला हो NaCl, ठीक है। तो दोनों में से जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा नमकीन, जिसका कम होगा वो कम नमकीन। कहने का मतलब क्या है, इनका कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी कर सकता है। यानी आप जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो वेरी कर सकता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है कि NaCl इतना ही अमाउंट में होना चाहिए, H2 इतना ही अमाउंट में होना चाहिए NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हम NaCl का अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रेंज नहीं होता है। एक छोटे से रेंज में बोल सकते हैं कि आप हम उससे क्या कर सकते हैं, उनके कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये आज का टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जरूर इस पे कमेंट भी करें कि अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक लाइक तो बनता ही है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।